लेन देन तो अपने दो ही का है। तो आप तो कौन सा तारीख पे पेमेंट दे रहे, सब बोलेंगे। आप तो मेरे को ना कह दो ना कि नहीं देना, बात ही खत्म हो अरे जाए। नानी कह रहा हूँ मैं तेरे को। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उस बिल्ली का नाम है दिव्यांश दवे। दरअसल जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष है विश्वास जैन और उनके साथ 3 अन्य युवाओं पर दिव्यांश दवे और उनकी माताजी द्वारा एक एफआईआर करवाई गई है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि विश्वास जैन और उनके मित्रों द्वारा उनके घर जाकर गाली गलौज की गई और मारपीट की धमकी दी गई। जबकि विश्वास जैन जो है भारतीय युवा जनता मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं और उन्होंने 11 तारीख को अपने मित्रों के साथ मिलकर एक आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने अपने पैसे वापस न लौटाने की और एट्रोसिटी के झूठे मामले में फंसाने से लेकर मारपीट की धमकी का एक आवेदन दिया था। लेकिन विडंबना है कि उस आवेदन पर 7 से 8 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि जो दिव्यांश दवे है और उनकी माताजी द्वारा 16 तारीख की शाम को जाकर एक आवेदन दिया गया और उसी समय कायमी करा दी गई और पुलिस ने बिना किसी जांच के वो एफआईआर दर्ज कर ली। इसमें मेरा पुलिस से सीधा सा प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि उन युवाओं की जो 11 तारीख से आवेदन देकर बैठे थे, उनकी किसी मांग पर सुनवाई नहीं की गई, उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि शाम को पहुँचे दिव्यांश दवे और उनकी माताजी के आवेदन पर एफआईआर कर ली गई और अगली सुबह ही इन चारों युवाओं को जिन पर एफआईआर दर्ज की गई थी थाने बुला लिया जाता है, उनसे आधार कार्ड लेकर फोटो ले लिए जाते हैं और उन पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। ऐसे में विडंबना है कि जब प्रदेश और राष्ट्र में दोनों में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के युवा मंडल के मोर्चा अध्यक्ष की कोई सुनवाई नहीं है, तो उस समय आम जनता अगर कल को जाती है तो उनकी क्या सुनवाई होगी। और ऐसे अगर हर कोई महिला को आगे लेकर चले जाता है तो क्या हर किसी पर बिना जांच के, बिना किसी जो आपके छानबीन के एफआईआर हो जाएगी। इसमें आपको बता दूं कि जो एफआईआर में लिखवाया गया है कि वहाँ पर कई लोग मौजूद थे जिनको गालियाँ सुनकर बहुत बुरा लगा। हो सकता है गालियाँ सुनकर बुरा लगता हो, लेकिन अगर लगता है तो आते वो लोग है कहाँ। कोई भी आकर थाने पर अपने बयान दर्ज नहीं करवाता है, किसी से पूछताछ नहीं की जाती है। उसके अलावा एक टेक्निकल पॉइंट आपको और बता दूं कि पिछली बार जो ऑडियो आपने सुनी थी उसमें एक बात कही गई थी कि मैं उस दिन घर पर नहीं था जिस दिन तू आया था, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ देती। यह कथन था बिट्टू यानी दिव्यांश दवे की मम्मी का। और इस बार एफआईआर में उन्होंने जो कथन दिया है उसमें कहा है कि मैं और मेरी बहू जब घर पर थे तो विश्वास जैन और उनके 3 अन्य मित्रों द्वारा आकर मेरे घर पर गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। तो इसमें बड़ा झूठ कौन सा है, या आप समझ लीजिए ये जो झूठ एक पहले था एक झूठ अभी है। ये ऑडियो पिछली खबर में भी आपने सुनी, इस खबर में भी आपको ये ऑडियो सुना रहे हैं। अब सुनिए इस ऑडियो में जो दिव्यांश दवे की मम्मी है वो क्या कह रही थी, वो घर पर उपस्थित थी या नहीं थी इस मामले को लेकर। आप पहले वो सुनिए। उस दिन मैं थी नहीं तो अच्छा बनाती उस दिन में क्या, और थोड़े को कैसे होंगी। और तेने लेडीज को आके गाली गलौज करी, मैं घर पे नहीं थी उस दिन, और तेने मेरी बहू को आके गाली गलौज करी। समझ में नहीं आता तेरे को। तो आपने सुना ये ऑडियो जिसमें आप समझ गए होंगे कि दिव्यांश दवे की माताजी जो है उन्होंने पिछली बार क्या कहा था और क्या वो घटना के समय उस वहाँ पर मौजूद थी या नहीं थी। उसको लेकर जो बात उन्होंने दोनों बार कही, एक बार एफआईआर में और एक बार अपनी जो ऑडियो है जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें। इसके अलावा एक बात आपको और बता दूं कि जो लगातार दिव्यांश दवे है वो बाज़ार में कहते फिरते हैं कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, मेरा कोई हिसाब नहीं है, ये जबरन मुझसे उगाही के लिए आते हैं। तो ऐसे में आपको मैं अभी एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, एक और कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जिसमें दिव्यांश दवे जो है वो विश्वास जैन से बात करते हैं और कहते हैं कि आपका पेमेंट आज देता हूं, कल देता हूं। मैंने पिताजी को बता दिया है कि आपका पेमेंट देना है, पिताजी मुझे पेमेंट देंगे, फिर मैं पेमेंट देता हूं। तो इस तरीके के लगातार जो पेमेंट देने को लेकर बातचीत हुई है वो मैं आपको सुनाऊँगा। उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि क्या ये जो पैसा है ये दिया गया था नहीं दिया गया था, और अगर नहीं दिया गया था तो ये कौन सा पैसा है जो लौटाने के बाद दिव्यांश दवे बार बार कर रहे हैं और अब पूरे गांव में उनके पिताजी के साथ वो मिलकर ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि कोई पैसा ही नहीं है। तो ये जो खाने की इनकी पॉलिसी है इसका पर्दाफाश इस ऑडियो से हो जाएगा। तो आप ये ऑडियो भी एक बार जरूर सुनिए। हाँ करके वो हो जाएगा। मेरे को वो बात नहीं करनी, मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारे पप्पा से तुमने बोला कि भी नहीं। मेरे को सिर्फ ये हाँ या ना कह दो, नहीं बोला है तो कोई बात नहीं, मेरे को ये चूतिया मत बनाना प्लीज। अरे यार पागल जैसी बात मैंने मत आपसे कर। पूछा आपके पापा को आपने बताया कि नहीं? हाँ हाँ बोल दिया बस। और अगर मेरे को एक तारीख तो ज़्यादा कीजिए, आज 26 हो गए, मेरे को कल सुबह तक नहीं बुलाया तो मैं आपके पापा से डायरेक्ट जाके मिल लूंगा, फिर भले वो तुम्हारा मैटर है। मेरे को पैसे चाहिएंगे, अब मेरे को कैसे भी पैसे चाहिएंगे। मैंने अभी बोल दिया है क्या, और नहीं समझ में आए तो भले एक बार तू भी चाहे तो तू बोल सकता है। बाकी मैंने अभी जस्ट बोला, अभी गया था मैं, अभी बोल के आया, अभी जस्ट अभी मैं वापस गया था और तेरे घर पे भी आया था मैं ये बात बोलने के लिए तेरे को।
बाकी तेरा आंटी जी बोले कि सोए हैं यूँ के। आपके पापा क्या बोले? वो बोले करवा देंगे, बोले यूँ करके ना। तो अब अगर एक चीज कर सकता हूँ यार तुमने, अगर आज नहीं करे तो कल तू खुद सेल्फ बोल दे फिर ये चीज। चलो ठीक है, मैं कर लूँ। हेलो क्या हुआ? करता हूँ यार, मेरे को भी मैंने बोला था अभी 2 बार तो टोक दिया मैंने। तो आपने दोनों ऑडियो सुनी, एक जिसमें ये बात निश्चित से साफ होती है कि जो महिला थी उसने जो एफआईआर में दावा किया है वो स्पष्ट रूप से झूठा है। दूसरा वो ऑडियो जिसमें दिव्यांश दवे खुद ये स्वीकार करता है कि मुझे विश्वास जैन का पैसा देना है और मैं आज कल में देता हूँ, जिसके बाद वो एकदम से पलट जाता है कि अब कोई पैसा नहीं है, मुझे पैसा देना नहीं है। और जो पैसा खाने की नीयत है उसमें देखिए कितना नीचे गिर चुका है व्यक्ति, जो अपने परिवार की महिलाओं को आगे कर थाने में झूठी एफआईआर कर उस युवा को जो कि मंडल अध्यक्ष है, उनके साथ में 3 अन्य युवा जो कि सीधे साधे परिवार से आते हैं उनको भी फंसा चुका है। और अब ऐसे में मेरा प्रश्न ये है कि आखिर ये जो युवा हैं इन्हें एसपी ऑफिस क्यों जाना पड़ा इनकी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए? क्या रानापुर नगर की पुलिस जो है वो एक तरफा काम करने लगी है, जो इन युवाओं की नहीं सुन रही है? ऐसे में मेरी बात जब युवा मोर्चा के बड़े पदाधिकारियों से हुई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर जल्द से जल्द जो पीड़ित है उसे न्याय नहीं दिलाया गया तो युवा मोर्चा पूरे ज़िले में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। बहुत बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर प्रदर्शन की तैयारी चल रही है अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो। ऐसे में ये मामला जो है तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। तो ऐसे में मुझे पुलिस के जो रोल है उस पर बहुत बड़ा एक प्रश्न नज़र आ रहा है। इसके अलावा मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि हो सकता है आपके साथ भी ऐसी कोई ठगी ये लोग या इन जैसे कोई लोग करें तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि देखिए किस तरीके से जो है अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला चल रहा है, जहाँ पर आप पैसा भी देंगे, मदद भी करेंगे और उसके बाद आप अपने ऊपर एफआईआर भी करवाएंगे और पुलिस भी आपकी नहीं सुनेगी। तो ऐसे में मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन ठगों से बचिए, इन लोगों से दूर रहिए। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो एपिसोड की हमने बात की थी कि और लोगों को लेकर आएंगे, वो किसी कारण से लेट हो गया, लेकिन जल्द ही वो एपिसोड भी आएगा जिसमें अब विश्वास की तरह अन्य लोग जो ठगे गए हैं उनकी भी हम आप तक कहानी लेकर आएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस बारे में आप सबका क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं। धन्यवाद।